हाइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भौतिक विज्ञान ब्रांच ऑफ साइंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरल आवर्त गति में वेग, विस्थापन, त्वरण और समय के मध्य बनने वाले ग्राफों के बारे में। तो सरल आवर्त गति में विभिन्न वक्र हम यहाँ बनाएंगे, एक एक करके सभी को हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरल आवर्त गति में विभिन्न वक्र, और इन विभिन्न वक्रों को जो कि लगभग 5 हमारे पास ग्राफ होंगे, और उन 5 ग्राफ को बनाने के लिए और एक साथ याद रखने के लिए एक छोटी सी हम ट्रिक भी सीखेंगे। तो आइए वो ट्रिक सीखते हैं। सबसे पहले तो वो ट्रिक क्या होगी? वो ट्रिक होगी इस तरीके से, ध्यान से देखेंगे इस ट्रिक को, यानी किन किन के मध्य कौन कौन सा संबंध और कौन कौन सा ग्राफ बनाना है अपन को, वो यहाँ देखेंगे। तो इसकी ट्रिक होगी हमारे पास, पहले जैसे कि विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ बनाना है तो ये हो जाएगा dt, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम। dt के बाद में हो जाएगा हमारे पास vt, यानी dt vt, vt यानी वेलोसिटी और टाइम, dt vt dv at और ad। ये हमारे पास 5 जो टॉपिक्स होंगे, उन पांचों के नाम हमने यहाँ लिख दिए हैं ट्रिक में। कैसे? dt यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम, vt वेलोसिटी टाइम, dv डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, at एक्सेलरेशन टाइम और ad यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमें ग्राफ बनाना होगा। तो ये यहाँ पर किस किस को कौन कौन सा लेटर रिप्रेजेंट करता है मैं उसको लिख देता हूँ। d का मीनिंग है डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन हिंदी में, और t का मीनिंग आप सभी बता सकते हैं कि टाइम है, जो कि है समय। v का मीनिंग हो जाएगा वेलोसिटी, जो कि होगा वेग। a का मतलब है त्वरण, यानी एक्सीलरेशन। और लगभग ये 4 ही क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, यहाँ पर 4 फिजिकल वैल्यूज़ हैं, d t v a, यानी d का मतलब डिस्प्लेसमेंट, t का मतलब टाइम, v का मतलब वेलोसिटी और a का मतलब एक्सेलरेशन यानी त्वरण होगा। इनके बीच में हमें ग्राफ बनाना है। तो आओ इन ग्राफ को एक एक करके सीखेंगे। पहले तो ये ट्रिक है हमारे पास, इसके बाद में हम सबसे पहले लेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ को। सबसे पहला रहेगा विस्थापन व समय के मध्य वक्र या ग्राफ अगर हम खींचे तो हमें क्या और कैसा ग्राफ मिलेगा। तो वो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमारे पास होने चाहिए विस्थापन, यानी विस्थापन समीकरण। तो सरल आवर्त गति की सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण का मान क्या होता है? वो विस्थापन समीकरण हमने इससे पहले वाले वीडियो में बनाई है, और वो विस्थापन समीकरण होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये विस्थापन समीकरण है जो कि सरल आवर्त गति की विस्थापन समीकरण कहलाती है। और ओमेगा की वैल्यू जो कि हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 अपॉन टी। क्या होता है? कोणीय आवृत्ति, कला कोण में प्रति सेकंड होने वाला परिवर्तन कोणीय आवृत्ति कहलाती है। वो कोणीय आवृत्ति ओमेगा का मान अगर हम यहाँ रख देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू a साइन 2 t अपॉन टी। ये हो जाएगा हमारे पास विस्थापन समीकरण, और समय भी उसमें हमें मिलेगा। तो इस वाली समीकरण में हम अब y की वैल्यू निकालेंगे, और किसके सापेक्ष? टाइम के साथ में।
यानी विस्थापन और समय के बीच में हमें ग्राफ बनाना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, टाइम की वैल्यू होनी चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, और विस्थापन का मान भी होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर हम टाइम की वैल्यू रखते जाएंगे और विस्थापन का मान निकालते जाएंगे। उसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। और वो टेबल कैसे बनेगी देखें यहाँ पर ध्यान से। वो टेबल बनेगी इस तरीके से। यहां पर हम लेंगे टाइम, फिर लेंगे हम उसके बाद में टाइम के बाद में हमें मिलेगा साइन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू या ओमेगा टी की वैल्यू। फिर हमें मिलेगा साइन की वैल्यू या साइन ओमेगा टी लिख देते हैं। और फिर हमें मिलेगा वाई की वैल्यू इसके बाद में। तो यहाँ से वन बाय वन हम वैल्यू रखेंगे। देखो टी की वैल्यू कहाँ कहाँ रखेंगे। टी की वैल्यू रखेंगे पहले तो 0 सेकेंड, फिर रखेंगे टी के बाद पूरा एक चक्र में लगने वाला जो टाइम होता है वो होता है कैपिटल टी, जिसको हम आवर्तकाल कहते हैं। तो उस आवर्तकाल के अंदर अगर हम 4 पार्ट कर दें तो यहाँ पर होगा हमारे पास सबसे पहले t/4, फिर होगा हमारे पास हाफ टाइम यानी t/2, फिर उसके बाद में हमारे पास होगा 3t/4 और हो जाएगा फिर t। ठीक है, t/4, t/2, 3t/4 और t हो जाएगा यहाँ पर कुल टाइम का मान। तो अब ये सारी वैल्यूज़ जो टाइम की हमने ली है, t की वैल्यू 0, t/4, t/2, 3t/4 और t, ये कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है। उससे हम वैल्यू निकालेंगे पहले तो ओमेगा टी की, यानी इस थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे और वो यहाँ रखेंगे। फिर उस थीटा की वैल्यू अगर साइन में यहाँ रखेंगे और साइन का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ रखेंगे। अलग अलग थीटा पर साइन की वैल्यू अलग अलग आएगी और उससे हमें वाई की वैल्यू यहाँ से मिलती जाएगी। तो निकालते हैं। देखो कि अगर ये 0 यहाँ रखेंगे तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0। अगर टी की वैल्यू हमने रख दी, क्या रख दी, देखो 2πt/t है। इस टी की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो ये 0 रख दिया तो ये पूरा ही हो गया 0, और इसका 0 रखने पर साइन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 0। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। तो पहले तो देखो ओमेगा टी का मान, यानी ये ओमेगा टी है। ओमेगा टी का मान कितना आया, 0। ओमेगा टी का मान अगर 0 आता है तो साइन 0 का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 0 फिर y की वैल्यू भी तब क्या आएगी, 0 ही मिलेगी। यानी 0 टाइम पर, 0 सेकंड पर थीटा की वैल्यू भी 0 रहेगी, ओमेगा टी की वैल्यू 0 रहेगी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 रहेगी, और y का मान भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी 0 डिस्प्लेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लिखेंगे यहाँ पर t/4, यहाँ पर रखेंगे t/4। तो रखो, देखो यहाँ t/4 रखेंगे, t/4 रखेंगे तो ये t/4 रख दिया हमने। t से t कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यह बनेगा 2। तो यहाँ आ गया π/2, साइन ओमेगा टी की जगह आ जाएगा π/2। अब साइन 90 की जो वैल्यू होती है, यानी π/2 यानी 90, π/2 यानी 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस का 1। तो y की वैल्यू देखो यहाँ पर इस समीकरण में अगर साइन ये बन गया, ये पूरा क्या बन गया, 90 बन गया। ये अगर 90 बन गया और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 को अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का a। तो देखो 90 पर साइन 90 की वैल्यू होती है +1, यानी यहाँ पर मिल जाएगा हमारे पास a, जो कि होगा प्लस। ठीक है, क्योंकि हमें माइनस में भी वैल्यू मिलेगी इसलिए हम इसको यहाँ प्लस में करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको सही कर देते हैं। तो देखो अब हम नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, टाइम रखेंगे यहाँ पर t/2, t/4 का निकाल लिया, t/2 रखेंगे। तो यहाँ पर 2π/t मल्टीप्लाई टी की वैल्यू क्या रखनी है, t/2 रखनी है। तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बन गया पाई, यानी साइन 180 डिग्री। पाई की मतलब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मान यहाँ लिखेंगे पाई,
साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 180 डिग्री का मान वापस हो जाता है 0। साइन 180 का मान 0 होने से हम y की वैल्यू, यहाँ 0 है तो यहाँ पर पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा साइन 180 का मान 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर से करते हैं, अब की बार टाइम की वैल्यू रखनी है हमें 3t/4। तो 2π/t मल्टीप्लाई 3t/4। t से t कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 बच जाएगा तो π/3π/2 बन जाएगा थीटा का मान। 3π/2 यानी यहाँ आ जाएगा 3π/2। 3π/2 3t/2 यानी 270 का मान, साइन 270 का मान होता है -1, और -1 अगर इस a से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बन जाएगा -a। तो यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ पर हो जाएगा -a। ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पर t रखेंगे, यहाँ पर t रखेंगे, t से t कैंसिल तो क्या बनेगा? 2π बनेगा। ठीक है, देखो एक बार मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 2π/t और इसकी जगह रखेंगे t तो t से t कैंसिल तो यहाँ बन जाएगा 2π, और साइन 2π यानी साइन 360 का मान कितना हो जाएगा? जो कि 0 का होता है वही हो जाएगा 0। ठीक है, और तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। जब साइन की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर ये भी 0। तो ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक की बात आई होप आपको समझ में आई होगी कि हमने क्या किया है कि यहाँ t की जगह टाइम की अलग अलग वैल्यूज़ रखी, फिर उससे थीटा का मान यानी ओमेगा टी का मान निकाला, फिर वो थीटा हमने एडजस्ट किया, इसमें साइन में रखा है। और साइन की वैल्यू अलग अलग थीटा पर, जैसे कि 0 पर होती है हमारे पास 0, 90 पर होती है +1, 180 पर होती है 0, 3π/2 पर होती है -1 और 2π पर होती है 0। इन सभी वैल्यूज़ को अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू, ये पूरा का पूरा साइन ओमेगा टी है, यहाँ अगर ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, +1 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 0 रखेंगे वापस तो 0 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो वापस 0 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ y की हमें मिलेगी। अब इन वैल्यूज़ को y और t के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से देखें ग्राफ कैसे बनाएंगे हम। इसमें बन जाएगा हमारा ग्राफ ऐसे। तो हमें यहाँ पर लेना है ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अपन ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी y डायरेक्शन में, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है। ठीक है, और x डायरेक्शन में हम ले लेंगे टाइम, तो ये हो जाएगा हमारे पास टाइम इस डायरेक्शन में, समय। ठीक है, और इधर हो जाएगा विस्थापन, यहाँ पर होगा 0, ये विस्थापन लिख देते हैं यहाँ। अब देखो कि विस्थापन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन में +a है, तो यहाँ 0 से +a ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? ऊपर आएगा, तो अपन इसको यहाँ लिख देते हैं प्लस का a मान लेते हैं, और मिनिमम वैल्यू जो कि -a है वो नीचे की तरफ आएगी, ये -a यहाँ इस एक्सिस पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से टाइम की वैल्यू है जो कि 0, t/4, t/2, 3t/4 और t है, जो कि हम इस डायरेक्शन में लिखेंगे। तो यहाँ से हमने लिखा जैसे कि यहाँ से 0 के बाद में टाइम होगा हमारे पास t/4, फिर टाइम होगा हमारे पास t/2, फिर टाइम होगा हमारे पास 3t/4 और टाइम होगा फिर हमारे पास t। ठीक है, तो अब हम 0 पर विस्थापन का मान कितना है? 0 है, ग्राफ में रखते जाएंगे। 0 पर विस्थापन का मान 0 है, t/4 पर विस्थापन का मान यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है जो है +a, यानी t/4 यहाँ है और प्लस का a यहाँ है, तो ये वाला हमारे पास पॉइंट मिल जाएगा दोनों के लिए। फिर t/4 पर तो हो गया +1, अब हो जाएगा t/2 पर 0, यानी 0 वैल्यू मिलेगी, इस पर ये यहाँ मिलेगा पॉइंट। इसके बाद 3t/4 पर हमें मिलेगा माइनस में, 3t/4 पर -a पर है, तो 3t/4 पर माइनस में है तो ये आ जाएगा यहाँ इस पॉइंट पर, ये यहाँ पर मिला देते हैं हम इसको।
और टी पर कितना है भैयाओं, वापस से 0 है, तो टी पर वापस से ये 0। अब ये जो गोले दिख रहे हैं, इन गोलों को हमें मिलाना है और हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो आइए ग्राफ तैयार करते हैं। इनको इस तरीके से मिलाना है, टाइम के साथ में डिस्प्लेस होता रहा है, तो इनको आपको मार्कर को उठाना नहीं है और सीधी लाइन भी नहीं बनानी, इसका ग्राफ ऐसा बनाना है। इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा। तो ये जो है हमारे पास, ये विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ मिलता है, जो कि 0 से शुरू होता है। इसका प्रारंभिक कलाकोण अगर हम बोलें कि यहाँ प्रारंभिक कलाकोण कितना है, प्रारंभिक कलाकोण वो है हमारे पास शुरुआत वाला 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री से कलाकोण फाई से बताते हैं, और ये फाई की वैल्यू इसमें 0 है, जो कि शुरुआती कोण कहलाएगा या प्रारंभिक कलाकोण कहलाएगा। यानी 0 सेकंड पर उसका प्रारंभिक कलाकोण का मान प्रारंभिक कलाकोण कहलाएगा। हमारे पास फाई की वैल्यू 0 डिग्री होगी। तो ये था हमारे पास सरल आवर्त गति के कुछ मुख्य बिंदुओं के बीच में ग्राफ, यानी सरल आवर्त गति में विभिन्न वक्र हमने प्राप्त करने हैं, जिसके लिए हमने 5 पॉइंट निकाले हैं, 5 टॉपिक्स हैं, उनकी हमने ट्रिक लिखी थी। वो ट्रिक क्या लिखी थी, देखो मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। वो थी dt, vt, dv, at और ad। ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है ताकि पांचों ग्राफ आप एक साथ याद रख पाएँ। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला ग्राफ था डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाने के लिए मैं एक बार इसको वापस से रिपीट कर देता हूँ कि y इक्वल टू होता है a sin ओमेगा t, जो कि विस्थापन समीकरण होती है सरल आवर्त गति। और इस विस्थापन समीकरण में ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है भैया, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई अपॉन टी अगर यहाँ लिखेंगे और टी की वैल्यू, ये सारी टी की वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन की वैल्यू निकालेंगे और वाई की वैल्यू से निकालते जाएंगे, तो ये टेबल हमें मिल जाएगी। अब इस टेबल में t और y के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। तो y जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने ले लिया है कहाँ, y एक्सिस पर, और जो हमारे पास टाइम है वो लेंगे हम x एक्सिस पर। और अलग अलग टाइम पर जो जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको हम यहाँ पर डिनोट कर लेंगे और उन पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो इस टाइप से हमें ग्राफ मिलेगा। और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, यानी विस्थापन और समय के बीच में खींचे गए ग्राफ में प्रारंभिक कलाकोण का मान 0 डिग्री होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।